यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 64 नंबर अनमोल वचन। 64 नंबर क्या था? सौंदर्य के लिए प्रसन्नता से बढ़कर और कोई श्रृंगार नहीं है। आज 65 नंबर अनमोल वचन। जो दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है वो अपने अवगुण प्रकट करता है। ध्यान से समझो आप, कितनी अच्छी बात लिखी है। 65 नंबर अनमोल वचन। जो दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है वो अपने अवगुण प्रकट करता है। वो अपने अवगुण प्रकट करता है। कितनी प्यारी बात बोली है। कैसे? जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तिन मूरत तिन तैसी। जो अवगुण तुम किसी के गुरु को आके बताते हो, गुरु समझ जाता है तुम्हारे में अवगुण है। तुमने आके बताया, गुरु जी ये फलाना जो है ना बड़ा झूठा है, बहुत झूठ बोलता है। गुरु समझ जाता है झूठा ही है। तुमने आगे बताया, गुरु जी फलाना बहुत कंजूस है। गुरु जान जाता है कंजूस है ये। गुरु जी फलाना जो है ना बड़ा भेदभाव करता है, अपना पराया करता है। गुरु जान जाते हैं इसके अंदर ही भावना है। क्यों? कितनी सुंदर बात बोली है। जो अवगुण तुम दूसरों में देखते हो, क्या बोला? वो अवगुण तुम अपने अंदर की प्रकट करते हो। कितनी प्यारी बात बोली, एकदम रहस्यमय बात। 65 नंबर मुर्सी क्या? जो दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है, जो दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है वो अपने अवगुण प्रकट करता है। आप चर्चा किसी करते हो? कभी किसी की प्रशंसा किया? गुरु जान जाता है अगर ये प्रशंसा किसी कर रहा है तो इसके अंदर ये बातें हैं। और तुम निंदा करते हो तो गुरु जान जाता है कि ये जो निंदा कर रहा है, जैसे बड़ा अच्छा इसका उदाहरण पेश किया। जैसे तुमने ये शिकायत की, गुरु जी हमको अच्छा नहीं लगता कोई माला पहनाता है। तो गुरु बोला इसकी बड़ी माला पहनने की बड़ी लालसा है, माला पहनना चाहता है लेकिन उसको नहीं पहनाता। गुरु दूसरों को पहनाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। और ये बात चर्चा खूब करेगा वो, माला पहनाते ना फलाने को, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे वहां तो सत्संग में कुछ दिखावा नहीं, काहे दिखावा करते हैं। अच्छा, जब उसको माला को पहनाने बड़ा खुश होता है। तो भगवान ने कहा मूर्ति है, और मूर्ति पर कोई माला पहनाए, कोई दूध चढ़ाए, कोई ठंडा पानी चढ़ाए, मूर्ति कुछ बोलती क्या? शंकर जी के पिंडली पर आज भी आप देख लेना, शंकर जी के पिंडली पर आज भी लोग जो है उनको बस ठंडा ठंडा जल चलाते हैं, पूरा एक लोटा या ठंडा अपनों को डालो। चिल्लाने लगोगे और तुम शंकर जी को रोज एक ठंडा लोटा डालते हो। तो शंकर जी में तुमने ठंडा लोटा डाला, अब तुम नहीं, तो बोला इसके लिए करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मांगे डाल दिया। बाहर तुम खुद दिखावा भक्ति कर रहे हो, लेकिन अंदर नई मैली चादर है। तो इसके लिए बोला जैसे मूर्ति
कोई उसको ऊपर ठंडा पानी चढ़ाए, गर्म पानी चढ़ाए, अब तुम उसके ऊपर थोड़ी चीनी चढ़ाते हो। अब नंबर चींटी लोग काटते हैं उसमें, जब चीनी को तुम मुंह पर डाल दे, थोड़ी जो चींटी काटे कैसा लगेगा? वो कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नहीं। तो बोला इसी तरीके से किसी से अपेक्षा नहीं करो। भगवान अपेक्षा करते मुझे माला पहनाओ, भगवान अपेक्षा करते मेरे को फल चढ़ाओ, नहीं। जिसकी जो श्रद्धा जैसी होती है वो करता है। अगले की श्रद्धा को तुम ठेस पहुंचाने होते कौन हो? और यदि तुमने ठेस पहुंचाया, मना किया, तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। जब एक बात एक क्लियर हो गई कि मान न मान तू है भगवान, तू भगवान है, भगवान में शक्ति है, आत्मा है, तो शक्ति क्या कुछ करती है? करंट है। अब करंट के माध्यम से ये माइक चल रहा है, करंट माध्यम जो राड चल रहा है, पंखा चलेगा, करंट माध्यम एसी चलेगा, सब चलेगा। तो क्या करंट उसको जो है करंट दिखाई पड़ रहा है? नहीं। करंट की शक्ति से ये माइक चल रहा है, रॉड चल रहा है, पंखा चलेगा। इसी तरीके से ब्रह्म की शक्ति से जीव चल रहा है। तुम अपने को जीव मानते हो या ब्रह्म मानते हो? दो में से एक मानो। जीव मानोगे, अनेकों कष्ट सहोगे, अनेकों विपदा आएगी, दुख आएगा, रोगे, पीटोगे, डिप्रेशन में आओगे, सुसाइड करने भागोगे, कुछ सब कर्म करोगे। और गॉडहुड में रहोगे तो कोई भी कैसी भी अला बला, कैसी भी कोई दुख तकलीफ परेशानी तुमको छू नहीं सकती। लेकिन कम नहीं छू सकती है जब आप अपने अंदर के उस ब्रह्म को प्रकट करो। ब्रह्म तो सबके अंदर है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी भय कंगाल। कोई सुना सकना नहीं, हर के अंदर परमात्मा, लाल मैंने परमात्मा हर के अंदर है। लेकिन उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तुम्हारा सिर्फ इतना है, तुम अपने घर से इस सत्संग भवन तक आ जाओ, बस ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम गुरु की शरण आ जाओ, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसमें भी देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारी दिलचस्पी, तुम्हारी चाहना तुमको सत्संग में आती है। तुम्हारे अंदर लाभ चाहना हो, लेकिन अगर भगवान तुमको शक्ति न दे तो क्या भगवान के बिना शक्ति के आप एक कदम उठा सकते हो? तो चाहना तुम्हारी होती है किसी जगह जाने की, प्राप्त करने की, लेकिन शक्ति परमात्मा देता है वहां जाने के लिए। तो आप जहां भी जाते हो, चाहे आप शराब कट्टे में जाओ, चाहे जुआ कट्टे में जाओ, और चाहे पिक्चर हॉल जाओ, चाहे दावत में जाओ, चाहे सत्संग आओ, तुम्हारे सामने सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो जिस व्यक्ति की जिस स्थान पर दिलचस्पी होती है, चाहना क्यों हो जाता है। यहां पर सत्संग एक सिर्फ चाहना रखो, बस गुरु चाहना रखो, ज्ञान की चाहना रखो। बाकी दुनिया में जो कुछ भी तुमको प्राप्त होता है वो तुम्हारी प्रारब्ध के कारण प्राप्त होता है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। मकान बनाते हो, पहले नक्शा बनाते हो, तब मकान बनता है। उसी तरीके से तुम्हारा शरीर ये बाद में बनता है, पहले तुम्हारी प्रारब्ध भगवान में लिख जाती है। इसको जो है भिख मंगे को पैदा करना, इसको राजा को पैदा करना, इसको राजा बनाना, इसको भिखारी बनाना, इसके कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए देखो, कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई राजा को पैदा होता है, सोने के कटोरी में सोने के चम्मच से
और सोने के पलंग पर सोता है और सोने की चम्मच दूध पीता है। और एक भिखमंगा जो है वो बेचारा जो है सुबह उठ करके भीख मांगने निकलता है तो उसको बड़ी मुश्किल से खाने को मिलता था। अभी तो उसने बेचारे कोई कर्म की नहीं भाई, फिर कैसे हो गया? ये बोला उसकी कर्मों के, जो कर्म उसने किए थे उसके अनुसार उसको आज मिल रहा है। जब यहां पर जीव धरती पर आता है तो जैसा वो संग करता है वैसा हो जाता है। जिस माहौल में जो बच्चा पलता है, आप देख लो, जो बच्चा खटीक के माहौल में पलता है वहां पर जो सारी रात गाड़ी चलती है, एक ने बक्का गाली, दूसरे ने शुरू अंताक्षरी, सारी रात चलेगी। जो बच्चा आपके मुसलमानों घर पैदा होता है उसको जो है बकरा बकरी काटने उठने में उसको पहले दिन से कटाते हैं, पहले काटो गर्दन, तो उसको जो है अंदर में किसी प्रकार का जीव को काटने में हेजिटेशन नहीं होता। हिंदुओं का पैदा होता है तो उसको बचपन से शुरू से माहौल मिलता है, चीटी न मरने पाए, कोई चीज मरने न पाए, किसी दुखी मत करो। तो इसीलिए आज भी हिंदू जात में इतनी अधिक सहिष्णुता है, इतना अधिक उनके में दयावान वो होते हैं कि किसी को कष्ट देख नहीं पाते और किसी को कष्ट जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे में बोला तुम जिस नेचर में पलते हो और जैसी तुम्हारी आदत हो जाती है वही तुम्हें सब में दिखता है। कैसे? इसका प्रमाण है, जैसे दुर्योधन दुष्ट बुद्धि था, भगवान कृष्ण को भी कहते थे जादूगर है, ये ग्वाला है, भगवान नहीं मानता था। और जब उससे कहा गुरु ने कि जाओ धरती में घूम के आओ और कोई एक अच्छा आदमी लेके आओ, घूमिस, एक महीना पूरे सब घूम डालिस, घूम के आएगा कोई अच्छा आदमी नहीं ना, कौन कोई हमरे राव को है ही नहीं, काट देगा, बोल हम ही अच्छे मार्ग सब गंदे हैं। क्यों? उसकी गंदी दृष्टि थी, गंदी सोच थी, गंदी भावना थी, तो वही भावना हर एक के प्रति उसके मन में आती थी कि ऐसा है। इसी बात का लिखा गुरु जी ने कि जो दूसरों की बुराई करता है तो अपनी बुराई को प्रकट करता है, जो बुराई वो बताएगा वो बुराई सुंदर होगी। अब दुर्योधन ने ये बोला कि दुनिया में कोई व्यक्ति भी कायदे का शरीफ नहीं मेरे अलावा, उसको सब दुष्टी दुष्टी दिखाई पड़े क्योंकि स्वयं दुष्ट था। अब दुष्ट स्वयं न होता तो ये बात बोलता, भगवान स्वयं उसके पास में समझौता कराने के लिए गए कौरव पांडव युद्ध के लिए जब हो रहा था कि भाई इनको तो कायदे से पांडवों को पूरा राज्य तुम्हें देना चाहिए तुम्हारे शर्त के अनुसार, लेकिन पूरा राज्य नहीं देते तो कम से कम इनको 5 गांव दे दो गुजारा बसर करने के लिए। अब चूंकि दुष्ट बुद्धि है तो जवाब क्या देता है, 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। तब भगवान ने कहा अर्जुन को मारो, इनको युद्ध करो। तो जिसकी जैसी भावना रहती है उसको सामने वाला वैसा दिखता है। और ये चीज हमने खुद अपने आंखों से देखा, कानों सुना। गुरु जी के पास में कोई व्यक्ति आकर के बड़ी शिकायत कर रहा था किसी की, गुरु जी ये ऐसा है ये वैसा है। मेरे मन में ये विचार आया कि जितनी शिकायत कर रहा है और अगर वो आ गया तो उसकी सामत आ जाएगी, इतनी बुराई कर रहा है। चांस की बात थी, हम लोग बैठे थे गुरु जी पास, वो आ गया, हमने कहा तेरी सामत आई। लेकिन गुरु देखो, गुरु बिना जांचे परखे मुख्य शब्द नहीं बोलता।
जब वो आया तो हमने देखा गुरुजी ने उसको बड़े प्रेम से उसको जो है अपने शिष्यों बोला इनको पानी पिलाओ, मीठा लाया, पानी पिलाया उसको, बड़े प्यार से बैठा उसको, एक लफ्ज नहीं बोला। इसके बाद में जो शिकायत कर रहा था वो चला गया। तब गुरुजी ने उसी के शहर के और लोगों को बुलाया और उससे बात किया, पूछा, तो पता लगा जो शिकायत कर रहा था, जितनी शिकायत की है सारी उसी बदमाशी है। जैसे उल्टा चोर को तवाल उठाते, जैसे जितने बदमाश होते हैं, लफंगे गुंडे बदमाश होते हैं, वो पहले मारपीट करते हैं, मारेंगे पीटेंगे और पहले जाके थाने रिपोर्ट लिखाएंगे। जो पहले रिपोर्ट लिखाता है उसका वजन ज्यादा होता है, जो बाद में लिखाता है उसका कम होता है। तो थानेदार सोचता है कि भाई इसको मारपीट हुई तभी तो इसने रिपोर्ट लिखाने आया है, अगले नहीं। तो ये जो बहुत अधिक अपने को जिसे चालाक समझती हैं वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन फिर बात आ जाती है, चाहे भक्ति करो और चाहे कुकर्म करो, भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश, रजत तीनों लोक में छुपे न हर के दास। इसी तरीके से 7 कोठरी में छुप के तुम कोई कर्म करो, वो प्रकट एक दिन जरूर होगा। कैसे प्रकट होगा? बड़ा प्यारा गुरु ने इसका दृष्टांत बताया। एक बच्चा वो चोरी करके अपने पड़ोस में, उसका दोस्त था, उसकी गुड़िया चोरी करके ले आया घर में और ला करके उसको जो है उसको छुपा दिया, मट्टी में दबा दिया। बच्चे लोग जो है गुड़िया को उसको असली समझते हैं, तो उसको खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसको जो खाना उन्हें खिलाया था उसके मुंह पे पड़ा था। कुछ दिन बाद उसी मट्टी में से वहां से वो पौधा निकलने लगा। तो घर वालों ने कहा ये पौधा यहाँ कहाँ निकल आया? ये पौधा यहाँ था नहीं, हमने बोया। जब उसको निकाला, नोचा, तो गुड़िया निकल आई। तब पता लगा कि जो बच्चा बहुत उसने कहा मैंने चोरी नहीं की है, और उस बच्चे को जिसकी चोरी हुई तो उसको अलग डांट पड़ी, तुमने इसको इल्जाम लगाया। लेकिन एक दिन उसकी चोरी प्रकट हो गई, पता लगेगा हाँ इससे चोरी की है। तो इसी तरीके से तुम कोई भी कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारा प्रकट एक दिन जरूर होगा। और फिर क्या बोला? बिन भोगे छूटनी कर्मगत बलवान। कोई कर्म जो तुम गलत करोगे उसकी सजा तुम्हें मिलेगी जरूर, उससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन यहां पर ये पता लग जाता है कौन व्यक्ति किस नेचर का है। बहुत से आप देखो बड़े खुशमिजाज होते हैं, वो हमेशा इस बात के फिक्र में रहते हो कहीं जाए, किसी को शादी ब्याह में जाए, किसी को मरनी करने में जाए, किसी काम में जाए, बोलेंगे कुछ नहीं, मतलब चुपचाप देखेंगे, जहां जरूरत है वहां काम में लग जाएंगे, वो बिना बताए काम में लग जाएंगे। और वो कभी आप देखना, वो कभी किसी की बुराई कभी नहीं करेंगे। जो ऐसा व्यक्ति होता है कभी किसी बुराई नहीं करता, वो एकदम साथ रहता है। और जो कुछ नहीं करता वही घूम तो फलाना ऐसा था, शादी में देखा वो 7 लड्डू खाइस था। तो यही देखेगा कौन कितना खाई है। मतलब वो जिसको बोलते हैं ना अवगुण अवगुण, किसी में ये होता है कि वो सबके गुण देखता है, इसी में क्या गुण है, और उस गुण को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। और कुछ व्यक्तियों में क्या है, आदत है, चाहे कितना भी उनका कर दो उसके बाद वो तुम्हारे निगेटिव ही देखेंगे, कोई नहीं वो बुराई देखेंगे, ढूंढते रहेंगे बुराई, ढूंढते रहेंगे कौन सी बुराई है। जैसे भैंस को आदत थी
देखने की बुराई, तो उसने गाय का थोड़ी पूंछ काली है, तो गाय की साथी ने कहा तुम तो पूरे पूरे काले हो। तो कहने का मतलब ये, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, खानदान में देखो ऐसे लोग जरूर होंगे, जब आपसे मिलेंगे वो किसी न किसी बुराई करेंगे। वो इसकी बुराई आप जान जाना, ये पहचान है, सबसे बुरा यही है, उससे संभल के रहना। वो जो है सबको बुरा बता करके अपना अच्छा दिखाना, मैं बड़ा अच्छा हूं। तो ऐसे में भगवान ने कहा ये पता लग जाता है कि ये सबसे बुरा ही है। और जो व्यक्ति स्वयं अच्छा होता है वो जो है वो सिर्फ अच्छाई बताता, फलाने में अच्छाई पड़ गई। वो भाई हमने देखा था, वो व्यक्ति जो है फलानी जगह पर जो है पार्टी में दूध कम पड़ गया तो भाग के लेके आया था, क्या किसी ने बताया नहीं, लेके आ गया। फलानी चीज कम पड़ गई थी, देखो लेके भाग के आ रहा है। तो उसने कहा किसी ने नहीं, लेकिन वो ही प्रकट होगा। और जिसने किया कुछ नहीं और खूब डिस्टर्ब किया सबको, वो ही प्रकट होता है। तो ऐसे में अब अपने को आप जांचो, हम क्या करते हैं और परिणाम क्या होगा। अगर आप दूसरों की बुराई देखोगे और उसका जिक्र करोगे, गारंटी हम कर रहे हैं, जो बुराई आप जिक्र करोगे वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी, अगर नहीं भी तब भी आ जाएगी। जहां आपने 4 बार किसी के लिए बुराई का जिक्र किया, वो बुराई आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी बताते बताते। और आपने जो अच्छाई की जिक्र किया, 100 लोगों में आपने किसी न किसी की हर एक कोई में अच्छाई देखी, अच्छाई जिक्र किया, आप ये देख लेना वो सारी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। जब आप अच्छाई देखते हो तो आपके अंदर एक प्रेरणा होती है अंदर से, ये अच्छाई मेरे में आनी चाहिए। अगर ये उदार चीज इतना है तो हमको उदार चीज होना चाहिए। ये इतना हेल्पिंग एटीट्यूड इसका है, मेरा भी हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये दूसरों की इतनी बुराई देखा, इतना गलत कार्य करते देखा, उसके बाद ही पर्दापोश बन गया, किसी से कहानी है, तो हमको भी पर्दापोश बनना चाहिए। जब आप किसी की अच्छाई देखोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छाई देखोगे, तो देखो सारे अच्छाई गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? गुरु जी ने इसको बोला है, एज द कंपनी सो द कलर। तुम्हारा कलर क्या है? व्हाइट, सफेद, जल की तरह। अब इस जल में तुम जो रंग मिला दो, काला मिला दो काला हो जाएगा, लाल मिला दो लाल हो जाएगा, हरा मिलाओ हरा हो जाएगा। तो जिसका तुम संग करोगी वो रंग तुम्हारा चढ़ जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष परिणाम देख लो, प्रत्यक्ष परिणाम देख लो। आप सत्संग में आने के पहले आप गलत कंपनी कर रहे थे, तो आपका कैसे विचार मन में आ रहे थे, आपकी जो संगत थी उसके अनुसार आप कैसा आपका नंबर जीवन बीत रहा था। आज आप देख लो, आज आपका जीवन कैसा बीत रहा है, आज आपका जीवन कैसा बीत रहा है, आज आप कितने प्रसन्नचित रहते हो, पहले कितने दुखी रहते थे, पहले कितने उदास रहते थे, पहले कितने मायूस रहते थे, और पहले कितनी निगेटिव भावना मन में आती थी। आप देखो, अब आज देख लो, आज किसी के मन में निगेटिव भावना आती है? कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। आज पूरा दिन कब समाप्त हो जाता है, रात हो जाती, पति ने अरे रात हो गई, फिर सुबह हो गई, कब दिन बीत गया नहीं पता। पहले दिन भर आपको जितना डर लगता था, हर बात पर डर लगता था, भय लगता था, मौत का भय, अरे मौत ना जाए, अरे ये न हो जाए, दिन भर निगेटिव मन में विचार आते थे। आज निगेटिव विचार आते,
वो नेगेटिव विचार कहां चले गए? एकमात्र ब्रह्म ज्ञान में पावर है कि जो इसको, इस ब्रह्म ज्ञान को रोज लेता जाए, धीरे 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 उसका मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको जो है काल की क्या मजाल है, मतलब उसको किसी डर नहीं लगता, एकदम निर्भय हो जाता है। और यही आप सत्संग ना हो कुछ दिन देखो, आपके अंदर में जितने विकार समान सुविधा धीरे क्रोध भी आने लगेगा, लोभ भी आने लगेगा, मोह भी होने लगेगा, अहंकार भी, हर चीज धीरे आने लगी। ठीक, और आप सत्संग आते रहो तो धीरे कैसे सब कम होते जा रहे, कैसे कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में हमेशा प्रसन्न चलता रहे, हमारे में हमेशा आनंद की अनुभूति करें, तो बस नित्य का सत्संग लेते जाओ, नित्य का सत्संग लेते जाओ। एक दिन आपको अपने ऊपर ताजुब होगा, क्या हो गया हमें। जैसे कोई बच्चा छोटा रहता है और खेलते कूदते खाते पीते वो 20 साल का, 22 साल का हो जाता है, 25 साल का, शादी लायक हो जाता है, तो जो रिश्तेदार जो उसको देखते हैं 20-25 साल का, करिए नन्ना बच्चा एक पीते वाला तफिड़ हुआ, छपिट का हुआ, ताजुमंदर ये वही लड़का है। उनको तो उसी तरीके से आप ज्ञान सुनते जा रहे हैं। जब आपको कोई आपका परिचित 10-5 साल बाद मिलेगा तो आपसे कहा कि मैं वही कोई दूसरा हो, कहाँ जाते हो। आपकी बोली चाली, उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, आपका इतना चेंज हो जाएगा धीरे धीरे कि अगला व्यक्ति ताजुब मानेगा, मैं तुम वही कोई दूसरा हो, कहाँ जाते हो तुम। पता कुछ नहीं लगा। इसलिए कहा जाता है गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। तुम्हारी झोली तुम भरी रहेगी और जब तुम बोलोगे, जिसके साथ बोलोगे वो यही और बताइए और बताइए और बताइए। आपका ये जो अनमोल वचन है, आप जब किसी आगे मुख खोलोगे तब वो तुम्हारी वक़्त करेंगे। तो हम सोचा था ये अद्भुत ज्ञान कहाँ से पाया, और वो देखना आपके आगे श्रद्धा से नमन करे तब कहना। हम लोगों ने एक नहीं हजारों लोगों को देखा है, बातचीत होने लगे, जहां गुरु जी के 2 वचन बताने लगे तो ऐसे ऊपर नीचे ताकने लगते, हो यही आप हो कौन, आश्चर्य मानने लगते हैं, अरे आप वही हो। तो हर किसी के जीवन में ये बात आएगी, बस सिर्फ आप जो है अपना मन मना भाव करके नित्य सत्संग सुनते जाओ। एक दिन जैसे एक बीज होता है उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ता, लेकिन वही बीज एक दिन जो है जब बड़ा पेड़ बन जाता है, लोगों को छाया देता है, फल फूल देता है। उसी तरीके से आपसे सबको फल फूल मिलेगा, इतना विश्वास रखो, निश्चित मिलेगा। लेकिन पहले मिटना जरूरी है, बीज मिटता है तभी इसमें फल फूल आते हैं। सभी को हरिओम, राम राम। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा।
चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया फसना जाओ आया मेरे आशीर्वाद तुम्हारा फसना जाओ आया मेरे आशीर्वाद तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा करेंगे सेवा हर जीवन में अपना हाथ हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में अपना हाथ हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जब से होश संभाला तब से हमने जाना जब से होश संभाला तब से हमने जाना तेरी भक्ति नाम है तो जीवन व्यर्थ गवाना तेरी भक्ति नाम है तो जीवन व्यर्थ गवाना बनवारी साल जगत में सिरना तुम्हारा बनवारी साल जगत में सिरना तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा करेंगे सेवा हर जीवन में अपनो हाथ हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में अपनो हाथ हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर शांति हाँ हरिओम क्या बता रही है डॉक्टर शांति हाँ क्या भजन सुना रही है सुनाइए
तुमने चंद्र की मंदिर की माला जगाने वाले आवे, हाथों की माला जगाने आवे, जागो सोने वालों जगाने वाले आवे, जागो सोने वालों जगाने वाले आवे, होश जलाए तुमने मंदिरों में दीपक, होश जलाए तुमने मंदिरों में दीपक, मंदिर के ज्योति की जलाने वाले, मंदिर की ज्योति जलाने वाले, सोने वालों जगाने वाले आवे, सबो दिल्ली वालों जगाने वाले आवे, होश तेरे तुमने दो पहले तुमने हरिओम। सब ग्वाल वाले बैठे हैं, सुन रहे हैं। पूजा जी दिल्ली। पूजा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे। ये सब लोग यहाँ ताली बजा के आपका हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। सबको केक खिला देंगे। हाँ, केक काट दिया, हैप्पी बर्थडे। हाँ चलिए, थैंक यू गुरुजी। केक काट दिया है, हैप्पी बर्थडे कर दे आपका। हाँ गाँव में प्योर। हाँ गुरुजी, गुरुजी। हाँ 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 खा रहे। क्या बता रहे हैं? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि चाहे आप भक्ति करो और चाहे कुकर्म करो, वो कभी छुप नहीं सकता है। अगर आप गलत कार्य करते हो तो भी वो सामने एक न एक दिन आता है, और अगर आप भक्ति भी करते हो तो वो भी परमात्मा सामने लेके आते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। आप आज जो है अपनी बर्थडे के अवसर पर अपने मन को उद्गार प्रकट करिए, भजन गाइए, भजन में अपने मन को उद्गार प्रकट करिए। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, तेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, तेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत
मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, हाँ दुर्गा दिया क्या बता रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि बीज जब भीगेगी तभी उसमें फल और फूल लगेंगे। ये बात बहुत अच्छी, बगैर बीटे नहीं मिल सकती। ये बात बहुत अच्छी। हाँ आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम भैया जी। क्या बता रहे हैं अमन भैया? हरिओम गुरु जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हमें कभी भी किसी में बुराई नहीं देखना चाहिए, सब में अच्छा देखना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ आरती मंडल क्या बोल रहे हैं? हरिओम, ये बात अच्छी लगी। भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश रजत तीनों में छुपे न हरि के दास। हम कितना भी अगर बंद कमरे में अगर कितना भी चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो कुछ भी करेंगे तो वो एक दिन सामने आएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए हाँ क्या बोल रही है सुशीला जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भाभी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम दूसरों की बुराई को बताते हैं तो अपनी बुराई को प्रकट करते हैं।
ये बात अच्छी लगी। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि सच में कहते ना जैसी कंपनी वैसी कलर, तो ये सच में तो पहले हम लोग जहाँ भी बैठते थे तो मैं मेरे की ही बात होती थी, लेकिन कुछ दिन बात किए जैसे किसी से जैसे थोड़ा सा कहते नहीं है, कभी भी थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दो, तो चेंज करते करते आज के दिन में ऐसा होता है कि कोई जहाँ चले जाते हैं दुनिया वाले बातें नहीं करते हैं। ये बहुत फायदा हो गया। चाहे वो फोन से किसी से बात करे, चाहे कोई के पास बैठे, वो लोग समझ गए कि ये कौन सी बात इनको पसंद होते हैं। मतलब अब ये सब चीज देखने को मिलता है। और दूसरी बात बहुत अच्छी बात ये भी लगी कि बीज जब ही मिटेगा तभी वृक्ष बनेगा। चित्रा जी नौरत्निया। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जिस नेचर में हम रहते हैं उसी तरह हम ढल जाते हैं। जैसे दुर्योधन था तो दुष्ट बुद्धि था, जब उनको बोले कि जाओ अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ तो कहे कि कोई अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं। ऐसे के विपरीत युधिष्ठिर को कहा गया तो उनके लिए कोई बुरा ही नहीं, सब अच्छे अच्छे थे। जाकी रही अच्छा लग रहा है कि एक अगल बगल नौरत्नियां बैठी हैं और प्रोबेबल्स में जो बनने वाली वो भी अगल बगल बैठी है। लक्ष्मी जी और अर्पणा जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा ये बात कि पहले बना प्रारब्ध फिर बना शरीर। जैसा हम पिछले जन्म में करके आएंगे वो सुख दुख मिलेगा ही। एक स्टेंज आप सुना दीजिए, अर्पणा सुनिए, आज आप सुनाइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, की कागज अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अर्पणा जी इंतजार कर रही हैं। हरिओम गुरु जी, सही बात है। अगर हम मतलब जिसके अंदर जो गुण आता है वो दूसरे की बुराई करता है तो उसके अपने आप वो उसके गुण अवगुण खुद ही पता है। वही कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित वैसी। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोलिए, होमनिस्ट्री कहाँ गुम हो गई? गुरु जी आपको देख के गुम हो जाए। हरिओम गुरु जी, रूम में आ गई। बहुत अच्छा बताया ना, जैसे कोई व्यक्ति शांत रहता, कहीं भी जाए वो मतलब अपनी सेवा ढूंढ लेता, शांत रहता, किसी की बुराई नहीं देखता है, वो हमेशा मतलब सबकी अच्छा ही देखता है। और जैसे बताया ना, गुरु को देते हुए नहीं देखा, झोलियां भरी, सच बात है गुरु जी, आज भरी भरी मिल रही है। हाँ, क्या बोलिए पद्म भूषण पद्मा जी। हरिओम गुरु जी, ये बहुत अच्छा लगा। गुरु के ज्ञान को मन मना भाव से सुनेंगे और गुरु के ज्ञान से अपने को मिटाएंगे, तभी मंजिल को प्राप्त करेंगे। संगीता रानी। हाँ बता, संगीता पहले संगीता बता बाद में। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जब बीज मिटता है तभी फल फूल देता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, पीछे सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हम संग करेंगे उसी हिसाब से हमारा चलेगा। महेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी लगी ना, एज द कंपनी सो द कलर। और जैसा आपने बताया कि सत्संग में जब हम आते हैं तो जब किसी कोई से बात होती है तो खुद ब खुद ज्ञान निकल आता है। द्वारका भैया। गुरु जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपने बताया। इच्छा हमारी होती है लेकिन शक्ति परमात्मा की होती है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बता रहे हैं? विश्वकर्मा जी नंबर 2, विश्वकर्मा जी दो। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि चाहना खुद की होती है लेकिन परमात्मा शक्ति देता है। मालवी जी। हरिओम गुरु जी, आपने ये बात अच्छा बताया कि जैसे गुरु जी के पास कोई
किसी की शिकायत लेके आया कि ये बहुत खराब है, ऐसा है, तो गुरुजी ने सबके सामने भी नहीं पूछा। और जब वो चला गया जो शिकायत कर रहा था, और उसी के शहर वाले जो मतलब जिसकी वो निंदा करते थे, उसी के शहर वाले पूछा कि ये लड़का कैसा है, कहा गुरुजी ये तो बहुत अच्छा है। तो शिकायत करने वाला ही दोषी रहता है। हाँ नरेंद्र भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया कि भक्ति करे पताल में प्रकट हो आकाश, और जैसी दृष्टि वैसी शक्ति। आपकी दृष्टि जैसी रहेगी संसार वैसी। संजय भैया। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी जैसे आपने दुर्योधन को बताया कि उसको बताया, पूछा गया कि कहीं से एक व्यक्ति अच्छा ले आओ, पूरा संसार घूम गया, उसको कोई एक अच्छा ही नहीं मिला। बोला हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। मंगल भैया। सत्संग में पहले आने से गुरु जी हम भी यही सोचते थे हमसे अच्छा कोई। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि ब्रह्म की शक्ति से जीव चल रहा है। जैसे आपने बताया ना, करंट से ट्यूबलाइट चल रहा, पंखा चल रहा है। हाँ, तो मुखिया जी की तो मुखिया जी कुछ बता रही स्पेशल आज। हरिओम गुरु जी, गीता ज्ञान सुनेंगे, अपने ज्ञान में लगाएंगे तो उस जब गीता ज्ञान हमको आने लगेगा, जब हमको प्राप्त होगा तो हम दूसरे को ज्ञान बांटेंगे। तो योग और क्षम का भार परमात्मा स्वयं उठाते। हाँ, क्या बोल रहे हैं यादव जी? आप मौनी का है, आप चुप का है। जब मुखिया बोली तो मुखिया का वो तो बोले। गुरु जी, जैसे ये समझ में आ रहा था कि अभी आप जैसा बता रहे थे कि दिखाई आंखों से दिखाई ना पड़ने के आधार पर किसी चीज के अस्तित्व की सत्ता है, उसको नकार नहीं सकते। जैसे विद्युत पावर के सहारे बड़े बड़े संयंत्र चलते हैं, तो ब्रह्म की शक्ति के सहारे हमारी बॉडी भी चलती है। और इसी को करना होगा। लास्ट में आपने कहा मिटना होगा। यही फर्क है। भगवान की माया दिखती है, भगवान नहीं दिखता। भगवान की माया दिखती है, और इसीलिए कहा है जो दिखे सब चलनहार, कोई चीज रहने वाली नहीं है। भगवान के लिए भगवान चलनहार। शक्ति को आप अनुभव कर सकते हो, व्यक्ति को आप देख सकते हो, है ना? तो हमें अनुभव करना उस शक्ति का। वो अनुभव कब होगा? जब हृदय साफ होगा। इसीलिए एक लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। ठीक है, चलिए ओम का जाप कर लें। सही प्रेम हरिओम, राम राम। बैठे रहिए, बैठे बैठे चाय पी लीजिए, और जब तक जो है अर्पणा देव भजन सुन लीजिए। चाय पीजिए और साथ में नमकीन भजन सुनिए।